तीर्थोदक्लीनम, उस तीर्थ स्थान के जल में स्नान करते हुए उत्सर्ज त्याग दिया। तो अनुवाद सुनिए। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत बताए बिना वे उसे आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। उस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते हुए अंत में उस स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। देखिए तात्पर्य प्रभाव, संक्षिप्त तात्पर्य। वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थान विशेष रूप से भक्ति साधना के निमित्त है। वृंदावन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उन वैष्णव भक्तों के लिए अति उत्तम तीर्थ स्थान है जो वैकुंठ लोक को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। वृंदावन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो नियमित रूप से यमुना में स्नान करते हैं, जिससे उनके सारे भौतिक कल्मश धुल जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नामों तथा लीलाओं का निरंतर संकीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और मुक्ति का पात्र बन जाता है। किंतु यदि कोई जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति का शिकार होता है तो उसे कम से कम एक बार महाराज भरत की भांति दंड भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भरत महाराज के चरित्र का वर्णन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो जैसे यहाँ हम आखिरी श्लोक जैसे मैंने बताया इस अध्याय का है। यहाँ देखा जा सकता है जो इसका जो थोड़ा बहुत जो पृष्ठभूमि है वो आप जो लोग रेगुलर यहाँ आते हैं वो जानते हैं। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए ये भरत महाराज जो है एक जैसे जिसके भारत वर्ष नाम पड़ा तो उन भरत महाराज का ये चरित्र है। और उन्होंने अपना राजपाट चलाने के बाद फाइनली अपना राजपाट छोड़ा विरक्ति के कारण, और उसके बाद जो है उन्होंने पुला आश्रम नामक एक जगह पर आकर एक तीर्थ स्थान वहाँ उन्होंने तपस्या शुरू की भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति, और बहुत जल्दी जो है उसमें आगे भी बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते भाव की स्थिति तक पहुंच गए जहाँ पर जो है हृदय द्रवित हो जाता है। भाव के जो बाहर के बाहरी लक्षण होते हैं, रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि भी जो है उनके शरीर में देखे जा सकते थे। भागवतम में इसका वर्णन आता है। और उसके बाद अचानक ऐसा दिखता है कि वो एक हिरण से जो है, हिरण के बच्चे से दरअसल आसक्त हो जाते हैं। उसको जो है सारा राजपाट सब कुछ छोड़ने के बाद, घर बार छोड़ने के बाद, बीवी बच्चे छोड़ने के बाद, यहाँ बड़ी बहुत ही मतलब ये अजीब और दिलचस्प ये एक घटना है कि वो जैसे भी है वो एक हिरण से आसक्त हो जाता है। और हिरण से आसक्त होने के बाद अपनी जो भक्ति के जो भक्ति है, बेसिकली भक्ति चुका साधना नहीं होगा क्योंकि वो साधना से पार आ चुकी थी। तो अब जो भक्ति है यानी कि जो उनका साध्य है वो छोड़ देते हैं। बड़ी अजीब बात है। और उसके बाद धीरे धीरे
हम देखते हैं वो नीचे से नीचे आते जाते हैं, और उनका अंत में जो जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं किसी दुर्घटना के चलते हैं, और वो उस हिरण को जो है भूल नहीं पाते, उस हिरण को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं। और जैसे भागवत गीता में बताया गया है, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजन अंत्य कलेवरम तम तम एक कौंत्य सदा तक भाविता। तो एग्जैक्टली वही उनके साथ होता है। कुछ लोग की प्रतिमा कोट किया उसी जगह पे 20 लोग, और वहाँ उनको जो है एक हिरण का शरीर मिलता है। मगर वही साथ ही साथ जैसे भगवान ये भी बताते हैं कि नेहा विक्रमणास्ते प्रतिभायन विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो उसी तरीके से कि छूटता नहीं है, जैसे भगवान वहाँ बताते हैं जिसने थोड़ा सा भी इस तरह प्रगति की है तो वो छूटता नहीं है। तो ये तो प्रगति मतलब बहुत आगे आ गए थे, तो सिद्धि के आसपास पहुँच चुके थे, तो जाहिर बात है। तो उसी जगह से जो है उनकी शुरुआत होती है। इसीलिए हिरण का चरित्र सिर्फ 2-3 श्लोक में बताया गया है, मगर यानी भरत महाराज हिरण की योनि में, मगर वो वाकई में जो है साधकों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है कि कैसे हिरण के शरीर में होते हुए भी जो है वो अपनी साधना को दोबारा उठाते हैं। और ये जो आज का ये श्लोक है ये कि इसी शरीर में ये तपस्या करते हुए इस तरीके से वो शरीर छोड़ते हैं। तो उनकी तपस्या भी बताई है, हिरण किस तरीके से असत संत्याग करके तपस्या करते हुए तीर्थ स्थान में वहाँ पर नियमित रूप से जो भक्ति की क्रियाएँ हैं, जैसे कि रोज़ सुबह शाम जाकर जो है स्नान करना इत्यादि सारा, और साधु के आसपास रहकर उनसे सुनते थे, तो ये सब करते हुए जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो बहुत ही ग्लोरियस ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो नीचे गए, मगर उस निम्न योनि से हिरण जो कि जानवर है वहाँ से उन्होंने इस तरीके से तपस्या करके भक्ति के नियमों का पालन करके दिखाया जो हम मनुष्यों को नहीं सिखा पाते। और उन्होंने वापस जो है मनुष्य अगला जो अध्याय होगा कल से वो जड़ भरत आप जो है चरित्र का पढ़ेंगे, तो चलता जाएगा भरत महाराज का चरित्र, उनकी तीसरा जीवन। तो यहाँ खास तौर पर जो है जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में जिसका जिक्र किया है, जिसको प्रभुपाद ने प्रायोरिटी दी है, तो वो दिया है कि किस तरीके से धाम में वास करना, धाम में जाकर एटलीस्ट धाम जाना और धाम में वास करना। धाम वास जो है सीधी मतलब पंचांग भक्ति का जो है एक अंग है, मथुरावास। तो वो वहाँ पर जो है क्या किया जाना चाहिए, और यहाँ पर प्रभुपाद उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। खास तौर पर वृंदावन जाए, हरिद्वार, प्रयाग, तो अपने अपना जो है रुझान के हिसाब से जगन्नाथपुरी, मगर फिर उसके बाद खास तौर पर प्रॉपर जेनरिक इस प्रिंसिपल को बताने के बाद स्पेसिफिकली वृंदावन धाम को कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो वृंदावन जाकर जो है ये भगवान के पवित्र नाम और भगवान की लीलाओं का जो है हमेशा जो है वो स्मरण करें, और नियमित रूप से वहाँ पर जाके यमुना स्नान करें, यानी कि जो उनके जो नृत्य क्रिया है, तो ये सारी चीज़ें, और ये भक्ति के जो है 64 अंगों में से ये चीज़ें सारी। तो अक्सर साधक भक्त जब वृंदावन जाते हैं, जब जाने का मौका मिलता है, तो कई वक्त जो प्रगति करना चाहते हैं, तो वो उनके जहन में जो है ये सवाल होता है कि वहाँ क्या किया जा सकता है, क्या क्या सेवाएं की जा सकती है, क्या वहाँ पर ऐसा किया जा सकता है जिससे जो है हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके का हो सकता है। कुछ लोग वृंदावन जाते हैं और उसको एक सैर सपाटे की तरह समझते हैं, तो उसका एक अलग उनको जो भी बेनिफिट मिलना है वो अलग बेनिफिट मिलना है। और यहाँ जो प्रभुपाद स्पेसिफिकली जैसे वर्णन कर रहे हैं कि जो वृंदावन में, क्योंकि जो एग्जाम्पल भी यहाँ पर जो दिया गया वो भरत महाराज का हिरण की योनि में, कि उन्होंने
किस तरीके से जो है खुला आश्रम में उनका उनके दिनचर्या, उनके जीवनचर्या कैसे थी। तो कुछ सजेशंस हैं जो वृंदावन अगर आप जाते हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जो लोग अक्सर पूछते हैं क्या करना चाहिए वहाँ जाके। जैसे अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, पहली बात है कोशिश कीजिए कि खाली आप कर जाए। तो ये वृंदावन जाना जो है, ये वृंदावन जाने से पहले ही इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है। मतलब जैसे कि अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि शादी में जाने से पहले जो है आप भी तैयार होते हैं, वहाँ क्या लेके चलना है, सारा कुछ आप करके चलते हैं, ठीक है ना। एंड तो उसी तरीके से जब वृंदावन धाम जाएं तो हमारे लिए वृंदावन धाम जाना साधकों के लिए एक साधना है। जैसे कि हम जप करते हैं वैसे वृंदावन जाते हैं। तो इसका मतलब वृंदावन जाना जब वो साधना का हिस्सा है तो साधना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक है वृंदावन में जाके आप जो है साधना के दूसरे अंग जैसे जप कीर्तन वगैरह जो है ये सब आप वहाँ पर करते हैं, जैसे आप किसी भी जगह पे करते हैं जो साधक करते हैं। और एक ये स्पेसिफिकली वृंदावन जाके हम वृंदावन में क्या कर सकते हैं, वृंदावन की क्या सेवा कर सकते हैं। सर्टेन थिंग्स जो मतलब अनुभव के हिसाब से मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो मेरा छोटा सा अनुभव है कि अगर आप मान लीजिए कि आप घर जा रहे हैं, अगर सॉरी वृंदावन जा रहे हैं, जो हमारा घर है असली घर है। सो अक्सर घर जाने का ये मतलब निकल के आता है कि जैसे लोग घर जाते हैं तो घर जाके आराम से सो जाते हैं। घर जो है हमारे आराम की जगह है, मगर जब तक वो घर मेरा अपना घर नहीं बना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए आप यूके जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको वहाँ की शहरियत नहीं मिली है तो तब तक जो है आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है। यानी कि टूरिस्ट वीज़ा है, वीज़ा एक्सटेंड कराया, एजुकेशन वीज़ा एक्सटेंड कराया, वर्क परमिट है उसको एक्सटेंड कराया, तो 4, 5 साल 6 साल जो भी जितना भी उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। उसके बाद जो है वो आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप यहाँ रह सकते हैं। तो इसीलिए वो उस वक्त की जो आपकी हरकतें हैं वो जो है वो बहुत ही नपी तुली होनी चाहिए, नहीं तो आपको जो है वहाँ का वीज़ा PR नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से साधन वक्त भी जो है शुरू में बतौर साधना, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं तो जब आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन जाके आप क्या करेंगे, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, नहीं करते करते हैं। चलो ये भी कर लेंगे, मैं नहीं कर यही करते हैं, बहुत कुछ करते हैं पर उसमें से ये करते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ जा रहे हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए 5 दिन के लिए वृंदावन गए, ठीक है। और अगर आप दर्शन के टाइम को गिन लें, ठीक है, और मान लीजिए आप सुबह गए दर्शन करने, ठीक है, मंदिर में, उसके बाद मान लीजिए दूसरे मंदिरों में दर्शन करें, तो आप अगर देखेंगे दर्शन करने के लिए जाना आना ये वो सारा मिला के, और सिर्फ जिसको आप दर्शन समझते हैं वो दर्शन शायद 1-2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता, और वो भी तब जब सारे मंदिरों के चक्कर काटते हैं। और अगर आप मान लीजिए वृंदावन जा रहे हैं, इस्कॉन में रुके हैं, कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 3-4 मिनट, वाणी टाइम 3-4 मिनट, कृष्ण बलराम 3-4 मिनट, राधा श्याम सुंदर, डिपेंडिंग ऑन, कोई ज़्यादा थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते तो ज़्यादा देर खड़े हो गए, उसका तो बोलते तो यही है ना कि जब वृंदावन जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, मगर वो दर्शन का टाइम जो होता है अगर आप देखें तो वो 10-15 मिनट होता है माइनस 24 घंटे। तो ठीक है, इस पर इन चीज़ों में क्या चीज़ों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपको पता है कि एक अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो अगर आपको पहली बार जा रहे हैं तो चलो और बात है, पर अगर आप दूसरी बार तीसरी बार जा रहे हैं तो अब आपको अंदाज़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो ड्यूटीज़ है तो उनके लिए आप चाहे तो कुछ ज्वेलरी लेके जा सकते हैं, मार्केट से बड़े आसानी से मिल जाती है। ये ज्वेलरी कोई असली ज्वेलरी नहीं होती, ना ही इस्कॉन में हम सोने चांदी की ज्वेलरी अक्सर पहनाते हैं,
चोरी हो जाएगा मंदिर की सिक्योरिटी के लिए, जो है यहाँ हमारे इधर है कोई सिक्योरिटी गार्ड, एक का बेचारा तो ऐसे जस्ट तो खैर तो कपड़े लेके जा सकते हैं, बर्तन लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के लिए बर्तन इस्तेमाल नहीं होते, बर्तन लेके जा सकते हैं। कोई रॉ भोग लेके जा सकते हैं, रॉ कच्चा सामान, ठीक है। कुछ नहीं लेके जा सकते, तुलसी लेके जा सकते, घर से तोड़ लीजिए, पड़ोस पड़ोस से तोड़ लीजिए, कुछ लेके जा सकते। वो तुलसी देखिए कोई नहीं लेके जाएगा, कोई अपने घर नहीं लेके जाएगा, ना वो फेंका जाएगा, वो भगवान को डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं है। वो कोई पुजारी जो अपने घर में नहीं लेके जाएगा जाएगा ही नहीं, पता है ना, वो सिर्फ भगवान को जाएगा। अगर आपको ये डर है कि जो मैंने दिया है वो भगवान को यूज़ नहीं होगा, तो वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो सिर्फ भगवान को ही जाएगा। जय श्री श्री राधा महाराज की जय, जय सो तो ये आप लेके जा सकते हैं। अदरवाइज फूल लेके घर से लेके जा सकते हैं। फूल ये नहीं कि आप बोलते जो लोग वृंदावन से फूल खरीदते हैं, फिर वहाँ वो किलसते भी बहुत है, बड़ा महंगा है, तो आपके यहाँ सस्ता, यहाँ से ले लो, ठीक है ना। फिर आप ब्रिटिश के लिए परफ्यूम लेके जा सकते हैं, इतर खरीद सकते हैं, शहद दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, वहीं से लेके चावल, चीनी, गुड़, है ना, अगरबत्ती। अब अगरबत्ती तो कोई खाएगा नहीं, ले जाओ भगवान, ठीक है ना, घी है, अच्छा कुछ चीज़ें होती है जैसे कि जो इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे। और ये मैं सिर्फ बात ये नहीं करेंगे, आप सब कृष्ण बलराम मंदिर में ये सारा लाला के लिए कई मंदिर मगरा वृंदावन में चक्कर काटे में देखेंगे, दर्शन करने गए, पुराना सा एक पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक चावल खरीद के ले जा सकते, वहाँ दे सकते, फैन दे सकते, भगवान की सेवा इस्तेमाल हो। सेकंड लेवल पे जो वहाँ पर वृंदावन के जो लोग हैं, जैसे कई बार देखेंगे, अगर आप वृंदावन में मेन वृंदावन टाउन को छोड़ के अगर आप वृंदावन के दूसरे जगहों पे जाए, जैसे आप गोवर्धन जाएँ, बरसाना जाएँ, नंदगांव जाएँ, महावन जाएँ, इन जगहों पे अगर आप जाएंगे और देखेंगे जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, बच्चों का झुंड आ जाता है दौड़ के, लाओ 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 ये लाओ, और वो बच्चे पैसे मांगते हैं, ठीक है ना। तो वो पता नहीं वो जो भी वहाँ पे घर वालों ने सिखाया होता है जो भी है, या वो पता नहीं हमें पता नहीं कहाँ से कौन से रईस ज़्यादा समझते हैं कहाँ से हैं, तो उनके लिए बच्चों के लिए कुछ लेके जा सकते हैं, और घर से जो है कुछ भोग लगा लिया, उसको बच्चों को बांट सकते हैं वहाँ पर, दे आर ऑल्सो नॉट डिस्करेज्ड। सो इस तरीके की चीज़ें लेके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं। वृंदावन में गाय घूमती है, उनके लिए लेके जा सकते हैं, बंदरों के लिए लेके जा सकते हैं। अगर आपको कई लोग, मैंने कुछ डिवोटीज को मैंने देखा है, वो बंदरों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है खिलाते हैं, मेरे बस का नहीं है, बट मैंने देखा अगर किसी का चिड़िया है और उनके लिए लेके जा सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस, कि ऐसा नहीं कि इट्स लाइक बहुत वाइड है, बट अनलेस एंड अनटिल समबडी टेल्स यू दोस थिंग्स, कई बार दिमाग नहीं चलता। सो सेवा क्या क्या कर सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए समाधि है, तो समाधि साफ कर सकते थे, मांग सकते सेवा के मांग कर। और कई दूसरे समाधियाँ, मान लीजिए आप सनातन गोस्वामी समाधि में जाए, वहाँ तो कोई सफाई करने वाले सुबह एक बार सफाई हो गई होगी। सो अगर आपको इस तरह की सर्विस करनी है तो अपने घर से लेके जा सकते हैं, झाड़ू लाप लेके। मतलब क्या है, मतलब ये है, यू आर गोइंग टू वृंदावन विद द पर्पस टू रेंडर सर्विस। If you are not prepared for any service, you won't do any service. फिर सिर्फ वही रह जाएगा, गोविंदा में रहेगा वो, यानी गोविंदास में रहेगा वो, ठीक है ना। तो फिर वही इसलिए कैन डू घर से थोड़ा सा गोमूत्र लेके जा सकते हैं, या रोज़ वाटर लेके जा सकते हैं, उससे सफाई कर ली। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अपने साथ जा रहे हैं, जैसे तो बैग में जो है, जैसे वृंदावन दर्शन करने ही जा रहे हैं, पता है और जगह पे जाएंगे, बैग में एक आध पैकेट अगरबत्ती का रख सकते हैं, डिब्बा रख सकते हैं जिसके अंदर जोत है, यानी जिसमें मंदिर में आप जाएं वहाँ जाकर आप अगरबत्ती जोत दिखा सकते हैं। अगर वहाँ आपकी नहीं भी हो रही है, हो रही है चाहे नहीं हो रही है, आप अपने हिस्से का दिखा सकते हैं। पार्ट ऑफ षोडशोपचार को है, नजर हार्डली पहुँच के देते। तो मान लीजिए 6-7 मंदिर में गए हैं, एक एक अगरबत्ती आपने दिखाई है, पैकेट में बैठ चुकी है। इट्स लाइक मैं भी सुन के हंसी आ रही है, मगर वो चेक करके देख सकते कितना बार किया है।
जस्ट नाउ यू डू दिस थिंग्स। कुछ चीज़ें ना करें, जैसे कि धाम को गंदा ना करें, ठीक है ना। कोई आपके पास है, कोई खाया है, डिस्पोजेबल है, कुछ गाड़ी में गए, गाड़ी में रखे, बाहर से फेंक दी, या जहाँ डस्टबिन है वहाँ फेंक दी। छोटी छोटी चीज़ें हैं सब। खाना ऐसी चीज़ में लेके ही जाए जो मतलब बायोडिग्रेडेबल हो, ज़्यादा अच्छा है। वाटर बॉटल्स लेके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक की, या उसके बाद और उसका वहाँ पे कचरा करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कई मंदिर होते हैं, आप जाएंगे आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल मतलब बड़ी दयनीय अवस्था है, पुराने मतलब वहाँ कोई ढोलक पड़े हुए हैं, दे ढोलक खरीद के दे सकते हैं, एक करताल एक खंजरी खरीद के दे सकते हैं। डजन कितने का आता है करताल? 400-500 का आता हो, कितने का आता है करताल? क्या है? और आपको ये लगता है कि मैं मंदिर में पैसे डालूंगा तो पैसे कोई खा जाएगा, तो करताल दे, तो करताल तो कोई नहीं पाएगा। ठीक है, ढोलक का क्या करना है, मंदिर के सर पे मारनी है, नहीं बजेगा। तो इट लाइक यू नो, मैं उन शक्ति मिजाज भक्तों के लिए को भी एड्रेस कर रहा हूँ जिनको हमेशा लगता है यहाँ पे लोग सब पैसे खा जाते हैं, तो आप इन टाइम दीजिए, ठीक है। वट एवर, मतलब जो भी करें वहाँ, और मगर वहाँ जाके अपने भक्ति का दिखावा ना करें। तो कई लोग आते हैं, वो वहाँ जाके जो है वो ये भक्ति का दिखावा करने लग जाते हैं। क्या मेरो गिरधर श्याम, मेरो वृंदावन, मेरो ये दुनिया का जो कंडीशन सोल जो है, कंडीशन सोल की बीमारी ही होती है, मैं और मेरा। अब वो जब पूरी दुनिया जो है कम पड़ने लग जाती है मैं और मेरा में, फिर क्या भगवान भी मेरा है, धाम भी मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, तो तुम किसी के हो। सर्विस सबमिशन का मतलब है आई बिलोंग टू समबडी। आइडेंटिटी क्राइसिस भी जब लोगों को होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या होता है, वो यही होता है ना कि वेयर डू आई बिलोंग, डू आई बिलोंग टू समथिंग, डू आई बिलोंग टू समवन। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, यही होता है। हाँ, तो वो वही वाली चीज़ वो ख़त्म तभी होगी जब आप अपने आप को किसी को सबमिट करें। जब तक ये चलता रहेगा, मेरा ये वहाँ वृंदावन जाके तो मेरो वृंदावन मेरो, जाहिर बात है अगर वो मेरा है तो देन मैं प्रोपराइटर हूँ, तो सर्विस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरो कृष्णा का क्या मतलब है, कृष्णा बिलोंग्स टू मी, तो देन व्हाई शुड आई सर्व, ही शुड सर्व मी। अगर ये मेरा चश्मा है तो मैं इसकी सर्विस करूँ, मेरी सर्विस करेगा, बस खत्म। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ आत्मनिवेदन। सो ये चीज़ों से दैट पिकनिक माइंडसेट जो है, उससे आप देखेंगे पिलग्रिमेज में चेंज हो जाएगा। मैं तो जैसे घर से कई बार जाते हैं, जैसे फैमिली जाते हैं, तो बच्चों को भी जो है तरह तरह के झूठ बोल के लेके जाते हैं, चलो वृंदावन चलेंगे, वहाँ पर गोविंदास में खाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर जब बच्चे जाते हैं और वहाँ पर चीखे मारते हैं कि हमें यहाँ पे लेके चलो, वहाँ पे लेके चलो, तो कहते हैं नहीं इसको इधर करना है, ये करना है, कहाँ करें। तो भाई वो झूठ आप बोल के लेते हैं ना उसको। तो ये, तो फिर उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि मेरा अपना तजुर्बा है, जब सैफरन वाला कोई मिल जाएगा, उसके सामने बच्चों को ले आएंगे और बोलेंगे प्रभु जी इसका आशीर्वाद दो, ये करो, देखो कोई भक्ति नहीं करता, फलां नहीं करता, वो नहीं करता। तो अगर आप उसको धाम मंदिर भक्तों के पास तरह तरह के झूठ बोल के लेके आते हो, तो फिर वो वही करेगा जो आप बोल के लेके आए। सो बच्चों को जो है लेके जाए, सच मेंटालिटी से लेके जाए, बोले उनको ऐसा है तो बस है, चलो नहीं चलना चाहते तो नहीं चले, तो ज़्यादा और फिर पीछे भी ना पड़ो। भक्ति वॉलंटरी आप गर्दन पकड़ के नहीं लेके जा सकते बच्चों, जाओ अपनी भक्ति करो। तो ऐसी लिहाज में जैसे वृंदावन में रहना, एक अगर ये सुना होगा आप लोगों ने कि भक्तों को 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मैंने भी सुना है। और मैंने बड़ा अच्छा खासा इस पर रिसर्च करा और मुझे प्रभुपाद का कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला नहीं कि सब भक्तों को बोला कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। क्योंकि एक्चुअली अगर ऐसा हो, अगर प्रभुपाद ये एक्सप्लिसिटली बोल दे कि 3 दिन से ज़्यादा किसी को नहीं रहना है, इसका मतलब जो भी 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है वो क्या कर रहा है, गुरु अपराध, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा।
देयर इज अ स्पेसिफिक केसेस में प्रभुपाद ने स्पेसिफिक लोगों को बोला है, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट कि आपको 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है। और दूसरों को वो किसको बोला है, मैं पढ़ देता हूँ, समझिए तो क्लियर हो जाएगा। दिस इज श्रील प्रभुपाद, 2 लेटर है, ठीक है, और एक प्रभुपाद का पर्पट है। पहला लेटर है सहदेव प्रभु को रिगार्डिंग द लाइफ मेंबर्स, ध्यान से सुनिए, रिगार्डिंग द लाइफ मेंबर्स यू कैन नॉट इम्पोज रूल्स ऑन द गेस्ट्स, दे कैन रिमेन 2 or 3 days as guests, so there should be no difficulty. लाइफ मेंबर्स को बोला 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद सुनिए क्या बोला अगला दूसरे चिट्ठी में गिरिराज महाराज को, नो गेस्ट रूम कैन बी गिवन टू एनीवन फ्री ऑफ चार्ज, everyone must pay for the accommodation except life member members for 3 days. इंडियन के लिए लाइफ member members को जो भी है मुफ्त है, उसके बाद वो पैसे देने पड़ेंगे। तो अब जो है क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा रहने पे पैसे देने पड़ेंगे, तो आपने जो है बड़े कन्वीनियंटली बना दिया, या 3 दिन से ज़्यादा रहना ही नहीं, ना रहना ना पैसे देना। आगे से नहीं, भागवतम 3rd canto 24th chapter verse number 34, a mendicant sannyasi, उसके लिए बोला, should not live anywhere for more than 3 days. He must always be moving because his duty is to move from door to door and enlighten people about Krishna consciousness. तो सन्यासी के लिए 3 दिन से ज़्यादा न रखे, ताकि आप प्रचार करें, टेक ना जाए कहीं जाकर, ठीक है। नाव में एक गणपति महाराज हुआ करते थे पहले हमारे, तो उनके व्यास पूजा ऑफरिंग से एक सेक्शन पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। A wonderful example of how you are always right even when giving opposite instructions was your dealing. प्रभुपाद ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 2 लोगों को, पर आप दोनों जगह पर आप करेक्ट हैं। With 2 sannyasis in Vrindavan, telling one to manage the project forever, while simultaneously forbidding the other to stay for more than 3 days. एक को बोला सारी जिंदगी रुको, दूसरे बोला 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना। So it is an individual instruction. So इसका बोलने का मकसद ये है कि टू एनकरेज डिवोटीज टू गो इन नाउ। 3 दिन में जाएगा तो हाथ लगाते आते आते इसको 3 दिन पूरे हो जाने। सो इट्स लाइक जो डिवोटीज थोड़े पुराने हो रहे हैं, दे शुड स्पेंड मोर टाइम। जो नए लोग हैं वो 3 दिन का होते, 1 दिन के लिए जाने के बाद ही परेशान हो जाता है। 1 दिन के बाद बिल्कुल नए नए लोगों को लेके गए हैं, जिनका बिल्कुल अभी वो बतौर टूरिस्ट गए हैं, उनको आपने बोल दिया हमारे साथ रह के चाय नहीं पीनी, बस उसका 1 दिन में ही होगा ना, बस चलो यार कब आ रहे हो वापस। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दे डोंट इवन रिक्वायर 3 days, दैट इज बेस्ड ऑन वही। तो बात किस पे आ गई, बात इंडिविजुअलिटी पे आ गई। सो दीज आर द थिंग्स एंड दिस आर माय बेसिक थॉट्स। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, व्हाट थिंग्स यू कैन डू, कुछ भी आप नहीं कर सकते तो आप यू नो लाइक जैसे क्या कहते हैं, घर से एक, जैसे मैंने कहा कुछ प्लास्टिक कुछ तुलसी तोड़ ली और 6, 7, 8 प्लास्टिक की बोतलें ले जाइए खाली, यमुना जाइए, पानी भरिए, वो यमुना पानी आप जिस मंदिर में देंगे वो ना कोई पिएगा, कोई पानी पीने वाला नहीं है, तो कोई पीने के लिए लेकर नहीं जाएगा। वो पानी सिर्फ एक ही काम आ सकता है, वो भगवान को ही चढ़ेगा डायरेक्ट, और कहीं नहीं जाएगा। वो अगले दिन भगवान के स्नान में जाएगा ही जाएगा। वो लोग वहाँ पर लोग इतने मतलब बेहिस नहीं है कि पानी जो है उड़ेल दे नाली में, ये नहीं करेंगे, पिएंगे भी नहीं तो उड़ेलेंगे नहीं, भगवान को ही जाएगा। आपको है ना इतना कि मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं करना चाहता, तो आप मुफ्त की भक्ति मुफ्त की, तुलसी दिया, पत्र, पानी दिया, तोया, ठीक हो,
भक्ति का फल आप लेके आइए अपने साथ। द आइडिया इज क्या, कुछ तो दो भगवान को, दैट इज द आइडिया, कुछ तो दो। ये माइंडसेट जो है, जो वृंदावन जाता हूँ जब ये मेरा है मेरा है मेरा है, और वृंदावन जाने के लिए ये प्लान करना, ये प्लान अपनी जगह है कि फलाने जगह पे रहना है, उसके लिए बुकिंग हो गई है पहले, यानी कि अपना रहना का बंदोबस्त बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। खाने का बंदोबस्त भी जी फलाने जगह खाना है, एक जब नया खुला है वहाँ जाना है, ये भी सारा प्लान हो गया। रहना पता है, खाना पता है, भगवान को देना नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये डाला है, 100 रुपये क्यों डाला है? बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर देन दैट। Like, where is the bhakti in it? अगर हकीकत बताऊं आपको, वो हो सकता है इस कॉन के मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने में अच्छा ना लगे, पर हकीकत ये है कि पैसे देना भगवान को इज कंसिडर्ड द लोएस्ट ऑफ द सर्विसेज, लोएस्ट ऑफ द सर्विस। तो कुछ नहीं दे सकता जो बंदा वो पैसे देता, अदरवाइज ही प्लान्स कि हाँ मैं ये देने आया। कुछ दें, भक्ति शुरू होती है, किसी के साथ रिश्ता शुरू होता है ददाती प्रतिगृहाती से। पहले भगवान को कुछ दें, आप पहले दें कुछ, और वहाँ पर जो है वहाँ फिलॉसफी आता जाती है, वो तो सबको देने वाला है, मालिक का उसको कौन देगा, ये सब बदमाशियाँ जो है ना, इस तरीके की जो है, ये सब याद आ जाता है। पे कैसे ठीक है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, अदरवाइज दैट्स द मेन आइडिया। एंड जहाँ तक ये जाते जाते लाइक भरत महाराज जो है कि भरत महाराज इस कैसे भाव भक्ति से किसी का फॉल हो सकता है, द आंसर इज ए स्ट्रेट नो। भाव भक्ति से किसी का फॉल नहीं होता। ये फॉल जो है एक्सेप्शनली तभी हुआ है जब भगवान ने चाहा कि मेड एन एग्जाम्पल। ऐसे भगवान खुद भी आके कई बार का एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो ये जो केस है इज अ केस ऑफ सेटिंग एन एग्जाम्पल। जब भगवान को सेट करना होता है एग्जाम्पल, तो भाव भक्ति का लोग जनरली डिवोटीज सीमित मेमोरी नहीं होती है कि जो भाव भक्ति से कैसे गिर गया, बड़ा परेशान नहीं होता। मैं कह रहा हूँ प्रेम भक्ति से गिरने वाले एग्जाम्पल भी है भागवत में। द्रविड़ महेंद्र क्या है, रामचंद्र के पार्षद थे ना, गिर गए। जब दैट्स नॉट बिकॉज कि वो गिर गए, दैट इज टू शो कि जो है खराब संगति कितनी खतरनाक हो सकती है। To put an example, otherwise there is no such fall after love, not to speak of prem. Just that. ठीक है, तो मैं यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ। किसी कोई सवाल है, कोई कमेंट देना चाहता है, कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है, तो प्लीज क्या हुआ है? तो किसी को प्रचार करते हैं तो मुझे ये बताते हैं कि जब करो हरे कृष्णा महामंत्र को जपो, तो एक्चुअली मेरे साथ ज़्यादा क्या होता है, मैं जिनको भी बताती हूँ तो वो बोलते हैं कि उन्होंने ना किसी गुरु से नाम ले रखा है, या उन्होंने राधा स्वामी से या फिर किसी और बहुत सारे गुरु होते हैं उनसे नाम ले रखा है, तो उन्होंने उनको उनका गुरु मंत्र दिया है। तो अब वो उस गुरु मंत्र को ही कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा शायद झिझक होता है। वो बोलते भी हैं हरे कृष्णा, उनको अच्छा भी लगता है, बट कहीं ना कहीं उनको झिझक होता है कि वो बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। तो मैं इस पर पूछना चाहूँगी, अगर वो माला कर सके 1-2, तो शायद उनसे कोई, उनका ये तो नहीं है कि उनसे कोई गुरु अपराध हो रहा है क्योंकि उनको मंत्र मिला है, तो शायद वो मंत्र ना जपे क्योंकि उनके मन में आता है, बट उनको कृष्ण भक्ति भी देना है कि एटलीस्ट 1 या 2 माला तो दिन की करे प्रभु जी को। तो इस पर थोड़ा बता दीजिए। आपका मकसद बेसिकली उनको कृष्ण भक्ति में लाना है, मतलब जपा करे थोड़ा महामंत्र, सिर्फ जप करे कि वो कृष्ण भक्ति में आए? हाँ जी प्रभु जी, माला करेंगे तो धीरे धीरे। मैं आपकी जानकारी के लिए समथिंग दैट माइट बी वेरी एस्टोनिशिंग फॉर यू, कि जप के साथ साथ जप के अलावा भी भक्ति में लाने के 63 और तरीके हैं।
अगर आप ये चाहते हैं कि भक्ति करें ना, भक्ति में लाना चाहते हैं, so there are मम्मा भी आए हैं साथ में। या दैट्स ओके, थैंक यू, आपका स्वागत है। तो भक्ति करने के जो है जब के साथ साथ और भी 63 तरीके हैं, ट्राई एक्सप्लोरिंग सम ऑफ देम, गेटिंग माय पॉइंट, एवरीथिंग लीड्स टू भक्ति। हमारा एक तरीका है, और अगर कोई उस तरीके से जो है भगवान का नाम लेने में जो है उत्सुक नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे जो रास्ता खत्म हो गया, बहुत रास्ते निकलते भक्ति में आने में। उसको प्रसाद दे सकते हैं रोज़, उसको जब भी कभी मंदिर में दर्शन कराने लाए कुछ चढ़ामृत ला सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने ला सकते हैं। अगर मंदिर में दर्शन करने का ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान को दर्शन करने के, तो चलो कोई बात नहीं, मंदिर चलो, वहाँ जाके जो ये दूसरे मंदिर में भक्त होते हैं उनसे बुलाइए, उनसे बात करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, आप भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता ले सकते हैं, ठीक है ना। उनको अपने साथ जैसे जिस आज बात हो रही थी, चलो वृंदावन घुमा के लेकर आती है, वृंदावन लेकर जा सकते हैं, हम और जगह मथुरा कई जगह आप लेकर जा सकते हैं, आप लेकर जा सकते हैं, मंदिर में उनको परिक्रमा करा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दर्शन मत करो, आओ परिक्रमा करते। सो सर्टन पीपल यू हैव टू फिगर आउट, सब लोग पाँचों उंगलियों बराबर नहीं होते, तो सब लोग एक ही तरीके से भक्ति नहीं पकड़ते। हो सकता है आपकी पर्सनल भक्ति की शुरुआत जब से हुआ हो, या आपकी अपनी कन्विक्शन जब से ज़्यादा बड़ी हो, दैट डजंट मीन कि पूरी दुनिया जो है अपनी मेरे हिसाब से चलेगा, जिसका आत्ममत की जगह, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड other ways how to engage people in Krishna consciousness. So that's why we see it's a wholesome package. One thing leads to another. जब वो भगवान के बारे में पढ़ता है और भगवान का नाम लिखते कि उसमें बड़ा नाम की बड़ी महिमा है, वो लाइक टू डू। सो लाइक मे बी आप उनको पर्सनली कन्विंस नहीं कर पा रहे, पर वो किताब कन्विंस कर रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरे डिवोटी जो आप मंदिर में लेके आए वो उनको कन्विंस कर दें। हो सकता है वो जो रोज़ वहाँ पर आके कभी प्रसाद पाते, कभी तुलसी जी की परिक्रमा उसने करी, तुलसी में पानी डाला, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये एक्टिविटीज़ लोगों को ज़्यादा अटैच करती हैं भक्ति से। कैन यू आस्क देम टू डू समथिंग। जैसे आपने ये बताया कि जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर जो है वो उनको गुरु मंत्र दिया, तो गुरु मंत्र दे यानी कि देयर वाज सम एक्टिविटी, और उसके बाद कई बार उनको बोलते कि आप जाप क्या करो, आप ध्यान क्या करो, देयर इज एन एक्टिविटी। सो you have to give them more activities so that they feel कि हाँ there's a richness। अब एक ये ट्रेडिशन हमारे गौड़ीय वैष्णव, इस रिचनेस का फ़ायदा उठाइए। उनके पास ले दे के वही जपी आँख बंद करके, आपके पास तो बहुत कुछ है, तो आप अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आपका अपना जो आप देख सकते हैं कि नुकसान उस तरीके से है कि उनके पास नहीं है तो और बात है, आपके पास है और आप इस्तेमाल नहीं करते। So then use as many limbs of bhakti as can be engaged। कर लेगा वो, जब चिंता मत कीजिए, कर लेगा वो। इतना anxious होने की, what is more preacher should be more anxious to see how he is getting connected to Krishna। No, I'm sorry, just like that he is getting connected to Krishna, not exactly how he is getting connected to Krishna। How is like तो फिर हाउ के लिए जो है बहुत सारे टेक्निक्स है, दैट्स हाउ यू डू इट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि भाई इसको दही खिलानी है, बच्चा नहीं खिलाता, तो क्या करते हैं फिर उसके बाद? कई बार उसको जो है क्या कहते हैं मिष्टी दही लाते रह रहे हैं, कभी उसको आप क्या नाम है दही का रायता बना के खिला रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट रायता, ये चीज़ वो चीज़, पर्पस क्या है दही खिलाना। वंस ही स्टार्ट्स एप्रिशिएटिंग दैट, फिर वो दही की चम्मच से खाना। Thank you, Prabhu ji, Hare Krishna। जी माइक्रोफोन दे दीजिए। आखिरी सवाल होगा, 9 बज जाएगा। हम लोग जाते हैं या बच्चे जाते हैं तो मंदिरों में कई दफ़ा ऐसी स्थिति पेश करने पड़ती है, पेश होती है कि उसमें आदमी जाके मन की श्रद्धा खत्म हो जाती है। जी फॉर एग्जाम्पल हम पूरा सिख मंदिर में गए, वहाँ का पुजारी आ जाता है, कहते जी पहले पैसे दो तब अंदर करें, तो पहले दो के चले जाएंगे। ये तो एक स्थिति। दूसरी स्थिति ये होती है 5 रुपये में क्षमा जो वो माताओं से माताएँ जा
पुजारी उस समय ज़्यादा भावुक हो जाती है। वो फिर क्या कहते हैं, वो पुजारी कहते हैं कि कल परसों राधा रानी जी का भंडारा है, फलाना है, ये है। उस स्थिति में बताओ क्या करें। आदमी सोच के तो ये जाता है कि जाएंगे दर्शन करेंगे, और हर आदमी जो है, जो भी अगर जाते हो अपनी श्रद्धा के साथ देखता भी है, अगर ना दे पाए तो उस स्थिति में क्या अपराध है या क्या है होती है। इस सवाल का पूरा जवाब देने से पहले मैं एक आध चीज़ें पूछ लूँ आपसे, ठीक है? तो बात दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक आध चीज़ें पूछ लूँ आपसे। वहाँ जाने का तजुर्बा आपका कैसा हुआ? तजुर्बा तो मिक्स ही है। अगर अच्छा नहीं, अच्छा हुआ नहीं हुआ? वो जहाँ आप बता रहे अपने हो, मन भाव से जाए तो अच्छा है। ठीक है, अपने मन भाव से अपने चित्त से जाए तो करते रहे, ठीक है। जब किसी के ऊपर डिपेंड करे तो बड़ा बोलिए ना, खुल के बोलिए ना, सवाल मैं बता रहा हूँ, जब अपने मन भाव से जाए जो करेंगे उसका आनंद भी हो रहा है। जब किसी के पीछे लगे तो मन जो है बिछड़ जाता है। ठीक है, उचाट हो गया है ना, तो ना जाए वापस, बात खत्म हो गई। इसमें ऐसी कौन सा है, वहाँ नहीं जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में तो मंदिर नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये है, जो मेरा पॉइंट है, मान लो वो हमें कहते हैं परसों या कल भंडारा लग गया है जी, अब हमें तो पता जो आदमी बाहर से उसको तो पता है कि बाहर की स्थिति क्या है। तो अगर हम नहीं देते तो क्या वो अपराध हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको लग रहा है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो ना बने बेवकूफ़, ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो। मतलब अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं बेवकूफ़ बन के आया हूँ, बन के तो आप बेवकूफ़ ही आया ना फिर। बस बात खत्म हो गई। धन्यवाद। मैंने आपका जवाब पहले दे दिया था कि भाई ना जाए वहाँ, धन्यवाद। जहाँ पर खराब तजुर्बा हो ना जाए वहाँ, बस खत्म। और बाकी जगह वहाँ जाए, बस यही है। ऐसे ही है, तो मिक्स बैग है, पैकेज ऐसे ही है, हर जगह अच्छा होगा ऐसा नहीं है। हर जगह, और वो हमारे हाथ में भी है। पंडागिरी है वो, और खराब तजुर्बा कहीं भी हो सकता है। जहाँ आपको खराब तजुर्बा हुआ है वहाँ मत जाए, जहाँ पर अच्छा तजुर्बा हो वहाँ जाए। एंड दैट इज़, ये जो काम है अच्छा तजुर्बा देना, ये काम टीचर्स का है। और जो आप अपने साथ बात कर रहे थे उसका यार माला नहीं कर, लगता है उसको बड़ा जोर पड़ रहा है उसको, आप वही उसको ज़बरदस्ती बुरा तजुर्बा हो रहा है। नहीं, गिव हिम अ गुड एक्सपीरियंस, हैव अ गुड एक्सपीरियंस। कैसे थाली में अगर जो है ना अच्छा है, उसके अंदर जो है पनीर भी है, उसके अंदर मीठा भी है, उसके अंदर खट्टा भी है, चटनी भी है, दाल चावल सारा कुछ है, और साइड में थोड़ा करेला भी है, तो बंदा खा लेता है। घर में क्या बनी जी, करेले की सब्जी बनी है, अरे यार बस भूखी मर गई, वही वाली बात है। आप सब पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज दीजिए, सब खा लेगा। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, प्रसिद्ध गौर भक्त वृंद की जय, पिताई गो सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा